अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग जो है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो आज दावत के बारे में व्लॉग था। तो रात को एक दिन पहले हम लोग गए ग्रॉसरी करने के लिए। तो हम डिफरेंट यहाँ से मसाले वगैरह ले रहे थे, चीज़ें ले रहे थे, जितनी भी मतलब चीज़ें हमें चाहिए थी, जो हमने कल बनानी थी डिशेज़, वो हम सारी चीज़ें ले रहे थे। उस दिन के व्लॉग में हम दावत खाने गए थे और आज के व्लॉग में हमने दावत की थी। तो मेरी बहन दावत खाने के लिए आ रही थी। तो हम लोग पहले रात को गए हुए थे, मार्ट गए हुए थे। वहाँ से हम चीज़ें ख़रीद रहे थे कि हमने कौन कौन सी डिशेस बनानी थी। हमने सोचा हुआ था, सर में कह रही हूँ, दिमाग में सोचा हुआ था मेरी, पता नहीं क्या। खैर, यहाँ से ये इब्राहिम का फेवरेट स्पॉट होता है हमेशा। आइसक्रीम जो है, उसने क्या किया, एक आइसक्रीम उसने ले ली और एक खा ली। उसने कहा कि एक मैं बाद में खाऊंगा। यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली थी, फिलेट्स वगैरह लिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ही ग्रॉसरी वगैरह करते रहे। काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह के टाइम हमें जल्दी उठना था और जल्दी उठ के हमें सारी तैयारी वगैरह करनी थी। तो हमने कहा कि हम जल्दी से यहाँ से जितना भी जो की चीज़ें लेनी है वो जल्दी से वाइंड अप करें, और घर जाके जो छोटी मोटी तैयारी जो रात को हो सकती है वो रात को प्रिपेयर करके रखें। बाकी चीज़ें हम सुबह उठ के प्रिपेयर कर लेंगे। तो फिर हमने यहाँ से अपना सारा कुछ फ़ाइनल वगैरह किया और हम मूव करने लगे थे बाहर। इतना प्यारा सा मार्ट है ना ये, और मतलब कि इतना पुरसकून माहौल है कि बंदा कहता है कि 2-3 घंटे वैसे इधर ना विंडो शॉपिंग कर लिए, घूमता रहे, फिरता रहे। और फिर बस रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग घर आ गए, वापस आके सो गए। काफ़ी देर हो गई थी, सुबह 7-8 बजे उठ गए। फिर मैंने सबसे पहले जो है वो अपने बेड की वो चेंज की, बेडशीट वगैरह, जो कि इब्राहिम ने एज़ यूजुअल साथ साथ ख़राब करनी स्टार्ट कर दी। और दीवारों पे सारा जो पेंट है वो सब उसी का है। फिर उसके बाद मैंने ना बहन ने मेरी ने क्या किया था, बॉईल होने के लिए मटन रखा हुआ था। जब वो गल गया तो उसके अंदर उसने मुझे कहा कि टमाटर वगैरह रख दो। मैंने टमाटर काट के रख दिए। टमाटर भी जब गल गए थे, पानी निकल आया था, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों की तैयारी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने एक मटन बनाना था, एक साथ पुलाव बनाना था, रशियन सैलेड बनाना था, फिलेट्स थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। मटन कौरमा बनाना था, तो उसके लिए मैंने दही ली। दही के अंदर मटन कौरमा का जो मसाला था वो सारा ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया। अब ये हमने उसमें डालना था, जो हमारा गोश्त गला हुआ था उसके अंदर हमने ऐड करना था। अब पानी छोड़ चुका था टमाटर वगैरह का गोश्त, और मैंने फिर क्या किया, वो जो दही थी इसके अंदर ऐड कर ली और पानी खुश्क हो चुका था। फिर मेरी बहन ने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करके, कौरमा मसाला और ऐड करके, उसने जो है वो इसको फ़ाइनल टच दे के इसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह कर दी। और बस ये हमारी एक फ़र्स्ट डिश जो थी वो फ़ाइनल हो गई थी। मटन कौरमा हमारा तैयार हो गया था, मतलब गेस्ट भी आने वाले थे, तो हमने जो है वो जल्दी जल्दी जो फ़र्स्ट डिश थी ना उसको प्रिपेयर करके रख दिया। मटन ने घी छोड़ दिया था, तो इसका मतलब है कि कुक हो चुका है, पक चुका है, हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। साइड पे मैंने जो है वो चिकन रखा हुआ था, और चिकन को हमने वही यखनी निकाल ली। पहले यखनी पुलाव बनाना था, इसलिए लहसुन और मसाले वगैरह डाल के जो है वो चिकन के साइड भी हमने रख लिए थे। और मैं साथ साथ आपको अपनी डिशेस भी दिखाती जाऊँ। ये हमारा जो मतलब कौरमा तैयार हो गया था, तो मैंने कहा आपको एक फ़ाइनल लुक, एक एस्थेटिक लुक दिखा दूँ। तो ये हमारा कौरमा तैयार था। चीज़ थी हमारी रशियन सैलेड। तो रशियन सैलेड के लिए मैंने क्रीम और मायोनीज़ डाल के उनको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट किया। उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला और काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की। उसके बाद जो मैंने क्यूब्स में काटे थे एप्पल, उनको ऐड किया। मैंने गाजर बॉईल की, आलू बॉईल किए और मैक्रोनी बॉईल की, उनको ऐड किया। उसके बाद मैंने कॉकटेल ऐड की और उन सबको अच्छे तरीके से मायोनीज़ और क्रीम के अंदर मिक्स कर लिया। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बिल्कुल सिंपल सा था, सिंपल से इसकी रेसिपी थी। हमने क्या कर लिया, इसको पॉट में निकाल लिया, सर्व करने के लिए इसको हमने ट्रे में रख लिया। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है कि अम्मियाँ जो होती हैं ना, वो क्रॉकरी जमा करती हैं, ये इस मेहमान के लिए, ये इस मेहमान के लिए लिए। दूसरे मुल्कों में ना ये होता है कि बस आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो आप बस उतनी चीज़ें लेते हैं जितनी आप अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब कि मेहमानों के लिए भी, लेकिन इतने ज़्यादा जैसा पाकिस्तान में होता है डिफरेंट रंग बिरंगे फ़लाँ सेट, ये सेट, वो वाला काम नहीं होता। तो अब मैंने पुलाव रख दिया था। पुलाव के लिए मैंने पहले प्याज वगैरह गर्म करके, मेरे ना चिकन ऑलरेडी नरम हो चुका था, तो इसलिए फिर मैंने पानी ऐड करके चावल वगैरह ऐड किए। मैंने कहा ये ना हो कि और ही मज़ीद मेरा जो गोश्त है वो गल जाए। तो लेकिन पुलाव बहुत अच्छा बना था, मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। मैंने अब ये पानी जो है वो जज़्ब होने वाला था। ऊपर साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दी और गरम मसाला डाल दिया जब दम हो गया था, और मैंने इसको ढक दिया। और इस टाइम तक मेहमान पहुंच चुके थे।
हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें तैयार हो चुकी थी। और ये खीर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, मैंने सुबह बना के रख दी थी पहले ही फ्रीज़ करके। इसको मैंने गार्निश कर लिया था। फिर उसके बाद सैलेड की प्लेट बना ली थी, सारे मतलब सारी चीज़ें काट वगैरह के रख के गार्निश करके हमने पूरी एक मतलब ट्रे सजा ली थी इसकी सैलेड की। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा क्यों ना मैं भी जूस पीऊँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बस हो चुकी थी। मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी, साथ साथ बर्तन भी साफ़ कर रही थी, साथ साथ ये किचन में बाकी कामों में भी हेल्प करवा रही थी। और ये रायता भी बना लिया था और ये सैलेड भी तैयार हो गया था। अब मेहमान आ चुके थे तो हमने अब टेबल सेट करना था, इसलिए हम चीज़ें लगा रहे थे। उसके बाद ये हमारे चिकन टिक्का फ्राई कर लिए थे और इनको भी मैंने प्लेट के अंदर रख दिया। और ये चिकन टिक्का वाली भी प्लेट सजा दी गई थी, वो बहुत यमी से थे। अच्छा, वैसे मज़ा तो बहुत आता है कि मतलब बंदा दावत होस्ट करे, किसी को बुलाए, मेहमान आए, चीज़ें बनाए, लेकिन जब एंड में जो शामत आती है ना थकावट की, वो अलग ही होती है। और ये चिकन टिक्का भी पड़े थे, वो भी मैंने फ्राई करके रख दिए थे। फिर उसके बाद अब चीज़ें डालने का टाइम आ गया था, टेबल सेट करने का। तो फिर मैंने बोल के अंदर सालन डाला और सालन के ऊपर गार्निशिंग की अदरक की और सब्ज़ मिर्च की। और क्योंकि मेहमान बैठ चुके थे, अब साथ साथ चीज़ें हमने रखनी स्टार्ट कर दी। हमने रोटियां भी मंगवा ली थी, बल्कि ज़्यादा जो है ना बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा रोटियां ही प्रेफर करते हैं और चावल कम करते हैं। लेकिन खैर चावल हमने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे। चावल भी मैंने जो है वो डिश आउट कर लिए थे। फिर मैंने कहा मैं आपको फ़ाइनल लुक एक टेबल के दिखाती हूँ। जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी, पाई हमने बनाए हुए थे, पाई भी रख दिए थे। उसके बाद जो जो चीज़ें हमने बनाई वो सारी हमने डिश आउट कर दी थी और बड़े मज़े से सजा के रख दी थी। फिर उसके बाद रात का टाइम हो गया, रात को हमें पता चला कि हमारे घर एक और गेस्ट आ रहे हैं और उनके तमाम में हमने टी पार्टी रखी। फिर चाय बनाई, हमने चिकन फ्राइज़ बनाए, चिकन फिलेट्स बनाए और मैंने ये जो रोल्स स्प्रिंग रोल्स बना के रखे हुए थे वो फ्राई किए। फिर उसके बाद दोबारा से मुझे सारा का सारा रशियन सैलेड बनाना पड़ा। और इन सब के बाद तो आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं कितना थक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।